नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर दीपा शर्मा में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा है यही कि आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और अच्छे से अपने समय का सदुपयोग भी कर रहे होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो 9 ग्रह। हमने जैसे सीरीज शुरू की थी कि 9 ग्रहों की हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस लॉकडाउन के पीरियड में हर रोज एक वीडियो आप तक पहुंचा सके। लेकिन हमारे कुछ दर्शकों की शिकायत हम तक आई है, वो ये कह रहे हैं कि आप नई वीडियोस डाल ही नहीं रहे हैं और हमें ये पता चल रहा है कि हमारी जो न्यू वीडियोस है वो हमारे दर्शकों तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं। तो दर्शकों, आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि आपको न्यू वीडियोस के लिए एक बेल बनी होती है, घंटी जैसा आइकन बना होता है स्क्रीन पे, उसको प्रेस करना होता है, जो नोटिफिकेशन बेल होती है। अगर आप उसको प्रेस करते हैं सब्सक्राइब करने के साथ साथ, तो ही आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती है कि हमने कोई नई वीडियो अपलोड की है, ताकि आप उसे देख सकें। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है, जो कोई भी वीडियो देख रहे हैं वो नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें जब भी आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं। बाकी हमारे सब्सक्राइबर को हमारा तहे दिल से शुक्रिया। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, 9 ग्रहों में से हम 7 ग्रहों की बात कर चुके हैं, यानी शनि तक की, हम सूर्य से लेकर शनि तक की सभी ग्रहों की हम बात कर चुके हैं। और आज हम जिस ग्रह की बात करेंगे वो ग्रह है राहु। राहु और केतु, ये कौन से ग्रह होते हैं? कुछ लोग कहते हैं कोई कुछ नहीं होते राहु केतु, ये सिर्फ भ्रमित करने वाले और डराने वाले ग्रह होते हैं। ऐसा नहीं होता। जब भी इस दुनिया में आप मान के चले कोई भी चीज अगर है, किसी भी चीज का अगर नाम है तो बिना अस्तित्व के नाम नहीं होता। आप, हम या कोई भी है, अगर हम हैं तभी हमारा नाम इस दुनिया में है। तो यानी अगर किसी चीज का भी अस्तित्व अगर दुनिया में है तो तभी उसका नाम हमारे सामने आता है। बिना अस्तित्व के कोई नाम नहीं होता। तो अगर राहु केतु का अस्तित्व है तभी उनका नाम भी है। तो राहु जो ग्रह होता है, हाँ, यहाँ ये जरूर आपको बताना चाहूंगी, जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि राहु केतु जो ग्रह होते हैं वो छाया ग्रह होते हैं। इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। ये परछाई है, यानी छाया ग्रह, यानी कि परछाई होते हैं। ये जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसी की तरह काम करते हैं। या ये कह सकते हैं कि अगर बेसिकली देखा जाए तो राहु जो है वो शनि की तरह काम करता है और केतु जो है वो मंगल की तरह काम करता है। राहु शनि के जैसे काम करेगा, शनि जैसा प्रभाव देता है। क्यों? क्योंकि इनमें बहुत सिमिलैरिटीज हैं। क्या सिमिलैरिटीज हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी, और ये किस प्रकार से काम करता है वो भी आपको बताऊंगी। तो राहु प्लैनेट की आज हम बात कर रहे हैं। राहु प्लैनेट कैसा प्लैनेट है? क्या राहु हमेशा ही खराब होता है? क्या राहु हमेशा ही गलत करता है? क्या राहु हमेशा ही बुरा प्रभाव देता है? नहीं दर्शकों, राहु भी अच्छा हो सकता है। राहु अगर शुभ ग्रह के साथ बैठा हो तो वो भी आपको अच्छा फल दे सकता है। राहु डॉक्टर बनाता है, राहु बहुत ऊंचाइयां भी दिलाता है। तो मान के चले कि राहु और केतु हमेशा खराब ग्रह नहीं होते हैं, इनका अपना अपना प्रभाव अलग होता है। अब राहु किस किस चीज का कारक माना जाता है? राहु से हम क्या क्या देखते हैं? राहु हमें क्या बीमारियां दे सकता है? राहु अगर हमारे कर्म क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है तो वो हमें क्या फल देगा? ये सारी चर्चा आज हम करेंगे, जैसा कि हम पिछले ग्रहों के बारे में भी करते आए हैं। अगर राहु की बात की जाए तो राहु को शनि जैसा क्यों लिया जाता है? शनि 2.5 साल में एक राशि को पूरा करता है। हमने पहली वीडियो में बताया था कि शनि 2.5 साल में एक राशि को पूरा करता है। वही सूर्य 1 महीने में, चंद्रमा 2.25 दिन में पूरा कर लेता है, मंगल 45 दिन में। इसी प्रकार से राहु 1.5 साल में, यानी आप मान के चले 12 और 6 18 महीने में ये आपका एक राशि को पार करता है राहु। तो जब ये भी शनि की तरह काफी स्लो प्लैनेट है, लंबा चलता है, लंबा चलने की वजह से ये भी थोड़ा सा मलेच हो जाता है, यानी स्लो हो जाता है। इसका जो कार्य होता है वो शनि के जैसा क्यों मानते हैं? जैसे शनि स्लो है उसी प्रकार से राहु स्लो है। शनि डिप्रेशन भी देता है तो राहु भी डिप्रेशन देता है। शनि से ज्यादा डिप्रेशन राहु देता है, क्योंकि एक तो ये बुद्धि को इल्यूजन और डिल्यूजन्स में डालने वाला प्लैनेट होता है, यानी कि बुद्धि को भ्रमित करने वाला प्लैनेट होता है। तो ये जो प्लैनेट है ये आपकी बुद्धि को भ्रमित करता है, डिप्रेस करता है। सही मार्गदर्शन, जैसे आप सही अगर दिशा में चल रहे हैं तो आपका भटकाव करके आपको दूसरी दिशा में भी ले जाता है, अगर राहु पाप प्रभाव में हो तो। इसके अलावा तीक्ष्ण बुद्धि वाला, फास्ट बुद्धि वाला प्लैनेट होता है। साथ ही साथ खोज, विज्ञान, रिसर्च से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं ये सभी राहु से होते हैं। अगर आप किसी भी रिसर्च फील्ड में है तो मानकर चलिए राहु का प्रभाव आपके जीवन में विशेष रूप से है। डॉक्टर अगर बनते हैं तो भी राहु का विशेष महत्व होता है। किसी प्रकार की फोटोग्राफी है, किसी प्रकार की छाया चित्रकारी, या अगर मैं कहूँ कि अल्कोहल से रिलेटेड अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो
तो भी ये राहु से ही संबंधित होता है। ये आपके कर्म क्षेत्र को यदि प्रभावित करेगा तो आपको निश्चित रूप से इस फील्ड में ये आपको भेजेगा, जासूसी में भेज सकता है। आकस्मिक जितनी घटनाएं होती हैं वो सारी राहु से इंडिकेटेड होती हैं। सपने में डर जाना, भूत प्रेतों का दिखना, ये सारी चीजें राहु से होती हैं। इसके अलावा फोटोग्राफी, डायरेक्शन, कैमरा, इस सारी चीजें राहु से होती है। अगर मीडिया की भी बात की जाए तो मीडिया में भी राहु का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जहां पर भी कैमरे का रोल आ जाता है, या चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे न्यूज इंडस्ट्री हो, या जो भी हो, जहां पर कैमरे का रोल होता है वहां पर राहु का प्रभाव निश्चित रूप से होता है। तो ये सारी चीजें जो भी हैं ये राहु से मानी जाती है। लेकिन राहु जो है एक मलिन ग्रह है, एक तमोगुणी प्लैनेट है, यानी कि जिसके ऊपर भी राहु की दशा चल रही होगी, ऐसा व्यक्ति नहाना धोना पसंद नहीं करता है। उसको लगता है ठीक है जैसे हैं पड़े रहेंगे, मुंह धो लिया, खा लिया, उठ लिए, लेकिन नहाना धोना, साफ सफाई, इसमें थोड़ा सा रुचि कम हो जाती है जब राहु की दशा चलती है। राहु ग्रह आपके गोचर में लगन पे चल रहा हो या आपके स्वास्थ्य पे चल रहा हो तो आपके स्वास्थ्य को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो अगर राहु आपकी कुंडली में अच्छा है तो निश्चित रूप से आपको इन अच्छी फील्ड्स में वो भेज सकता है। आप जासूस बन सकते हैं, अच्छे डिटेक्टिव हो सकते हैं, आप किसी रिसर्च फील्ड में हो सकते हैं। साथ ही साथ आप टेक्निकली भी राहु काफ़ी सपोर्ट करता है। साथ ही अगर आप किसी तरह की पेंटिंग, चित्रकारी, फोटोग्राफी, इन सब फील्ड से रिलेटेड है तो भी आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। डॉक्टरी लाइन में अगर हैं तो भी आपको काफ़ी हेल्प करता है राहु डॉक्टर बनने में। अब हम बात करेंगे कि इसके अलावा और क्या कर सकता है राहु। मेनली अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो आपको ये देगा, ऊंचाइयां देगा, और राहु की दशा में आप देखिएगा कि मालामाल हो जाएंगे, आपको इतना अथाह पैसा। राहु आपको लॉटरी, सट्टे, जुए से भी पैसा जितवाता है। जी हाँ, राहु का काम होता है वो आपको लॉटरी, सट्टे से भी पैसे में आपको काफी इजाफा देता है। लेकिन उसके साथ कॉम्बिनेशन होता है प्लैनेट्स का। अगर इसी तरह से प्लैनेट बैठे हैं तो आपको राहु की दशा में जुए, सट्टे से बहुत ही अथाह पैसा भी मिल सकता है। राहु अगर कुंडली में पाप प्रभाव में है तो आपको किन किन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपकी हेल्थ पर इफेक्ट कर सकती है। सबसे पहले राहु वो बीमारी देता है जो कि क्योरेबल नहीं होती, जो क्योर नहीं हो पाती हैं, जिनका इलाज संभव नहीं होता है, वो बीमारी आपको देता है। अस्थमा आपको देता है, टीबी, कैंसर, इस तरह की, या पैरालिसिस, इस तरह की जितनी भी बीमारियां होती हैं, क्योंकि ये नाड़ी तंत्र को भी हमारे को इंडिकेट करता है। हमारी बॉडी में जो नाड़ी तंत्र होता है हमारा, शनि की तरह ही नर्वस सिस्टम पर भी अटैक करता है। तो अगर राहु पाप प्रभाव में है तो आपको ये बीमारियां हो सकती हैं। बहुत डीप डिप्रेशन रहता है, बिल्कुल किसी से बात करने का मन नहीं करता, बहुत आप उलझन में रहते हैं हर समय, तो मानकर चलिए कि राहु का प्रभाव आपके ऊपर बना हुआ है, राहु की दशा आपके ऊपर चल रही है। अगर राहु की दशा के प्रभाव में आप हैं या राहु का गोचर किसी ऐसे स्थान पर चल रहा है और आप बहुत परेशान हैं, तो आपको समझना है कैसे कि राहु, अगर मान लीजिए आपको अपनी कुंडली के बारे में भी नहीं पता, आपको राहु के बारे में भी नहीं पता, लेकिन जीवन की 2 घटनाओं के बारे में मैं सिर्फ बात करूंगी, उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि आपके ऊपर राहु की दशा या राहु का कहीं ना कहीं प्रभाव आपको प्रभावित कर रहा है। सबसे पहली चीज, यानी कि अगर आपके ऊपर राहु की दशा चल रही है या राहु कहीं भी आपको प्रभावित कर रहा है तो आपको बहुत ड्युअलिटी रहती है, यानी आप किसी भी चीज को लेके फोकस नहीं रहते, आप कंसिस्टेंट नहीं रहते। आपको क्या फील आएगा, मैं जैसे कोई भी काम कर रही हूँ, या ये सपोज मैं एग्जांपल ये वीडियो बना रही हूँ और पूरी होने तक आ गई है वीडियो, और उसके बाद ऑल ऑफ सडन मुझे लगता है कि नहीं, मुझे कुछ और जानकारी देनी चाहिए थी, या ठीक नहीं बनी, या मैंने सही जानकारी नहीं दी, या ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, और मैं उस वीडियो को वहीं बंद कर देती हूँ। इसी प्रकार से आपके साथ भी होगा कि आप काम के ट्रैक पर चल रहे हैं, सीधे सीधे चल रहे हैं, सही चल रहे हैं, अचानक से आपको लगेगा कि नहीं ये काम ठीक नहीं हो रहा, आपकी बुद्धि भ्रमित होगी और आप उस काम को वहीं बीच में छोड़ के दूसरे काम में लग जाएंगे, और फिर ऐसे ही तीसरे काम में लग जाएंगे, चौथे काम में लग जाएंगे। किसी भी काम को पीछे आप कंप्लीट नहीं करेंगे, जिसका ये राहु का सबसे मेन इंडिकेशन है, राहु का मेन प्रभाव होता है। दूसरी चीज, यहाँ पर आपके माइंड में बहुत ड्युअलिटीज, बहुत कंफ्यूजन्स आते हैं, आप बहुत ज्यादा फोकस नहीं रह पाते किसी भी चीज पर, इसलिए आपके दिमाग में ये सारी इस तरह की परेशानियां आ जाती हैं। दूसरी चीज, राहु के फेस में आपको अकेला रहना बहुत पसंद आता है, आप काफी अकेला रहना पसंद करते हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ अब राहु है तो आपको लगेगा बस मैं अकेला रहूं, मुझे कोई नहीं चाहिए, मेरे पास आसपास कोई भी नहीं होना चाहिए। इस तरह का अकेलापन अगर आपको लगता है, डिप्रेशन आपको लगता है, बुझा उझापन आपको लगता है, तो आपका समझ लीजिए कि राहु की दशा आपकी कुंडली में या किसी भी तरह राहु आपको प्रभावित कर रहा है। राहु के लिए मेनली एक ही उपाय आपको करना चाहिए कि आपको
अगर आसपास कोई भैरव मंदिर है तो आप वहां जा सकते हैं, अगर नहीं है तो सरल सा एक उपाय है कि आपके आसपास अगर स्ट्रीट डॉग है या घर में भी कुत्ता है तो आप उसकी सेवा करें, उसे दूध रोटी या कुछ भी डालें। कुत्ता वैसे भी बहुत वफादार जानवर होता है, मनुष्य का मित्र होता है, तो उसकी सेवा अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको राहु परेशान नहीं करेगा। और साथ ही साथ क्योंकि राहु जो है वो राक्षस स्वरूप है, तो उसके लिए आप देवी की आराधना करें, माँ दुर्गा की आराधना करें, और ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से देखिएगा कि राहु आपको परेशान नहीं करेगा। तो ये जानकारी थी राहु की। हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही हमारी वीडियोस को पसंद करते रहिएगा और हम अगली वीडियो में जरूर आपसे मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर पर रहें। नमस्कार।